कौन क्या खाएगा, कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, किनका क्या रीति रिवाज होगा, कौन शाकाहारी होंगे, कौन मांसाहारी होंगे, इसकी पूरी आज़ादी इस देश को है। और ऐसे नेता वैसे बिहार में, जिस बिहार में 94.5 लाख परिवार जलालत की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार के जनता जानते हैं कि जो नवादा में घर जलाए गए 34 परिवारों को, घर जिनका जला वो भी हिंदू थे, जिसने घर जलाया वो भी हिंदू है। सज्जन मांझी की जो हत्या किया गया में, वो हत्या करने वाला भी हिंदू है, जिनकी हत्या हुई सज्जन मांझी भी हिंदू थे। कौन बट रहा है, कौन बांट रहा है? हाँ। सवाल तो मैं यही कह रहा हूं, सबसे बड़ा कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है और कौन बट रहा है? सुनील चंद्रवंशी की हत्या कौन किया? कौन किया हत्या? सुनील चंद्रवंशी की हत्या भाजपा समर्थित गुंडों ने किया। राजकुमार मांझी की हत्या भनिया में पीट पीट करके कौन किया? तो हम कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कौन कह रहा है बटने के लिए? हम तो पूरी जनता को आह्वान कर रहे हैं कि एकताबद्ध होइए। आपको लगता है कि बटा हुआ है? ना, ये हिंदू समाज बटे हुए हैं, लग रहा है। ना, ये लगता है कि जो उनका है नागपुर में, वहाँ से दीक्षा मिली है, तो यहाँ आकर के ये प्रयोग स्थल बिहार को बनाना चाह रहे हैं। कौन मंदिर में जाने से कोई मुसलमान रोका है? एक साथ जाने की बात आप कर रहे हैं, मंदिर में सब एक साथ जाइए। कौन एक साथ नहीं जाना चाह रहा था? मुख्यमंत्री बने थे जीताराम मांझी। मुख्यमंत्री से बड़ा क्या पद हैसियत होता है बिहार के लिए? और वो पूजा करने गए तो मंदिर धोवाया गया। कौन धोवाया था? वाले के लोग, ये बीजेपी वाले ही तो थे। दलित राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया, वो कौन लोग थे? और मुसलमान था। तो ये बिहार है गिरिराज सिंह, ये गुजरात में जाकर के ये सब करिए, उधर चल सकता है, हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इससे पीछा छुड़ाते हुए नजर आती है। बोलते हैं कि इनके बयान से और स्वाभिमान यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं। उनके जो सहयोगी दल है जदयू, वो भी इससे पीछा छुड़ाते हुए नजर आते हैं। नेता के बयान से पीछा छुड़ाते हुए, मगर नेता से पीछा छुड़ाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, पार्टी में रखे ही हुए। तो जब जदयू भी कह रहा है कि इससे लेना देना मेरा नहीं है, भाजपा भी कह रहा है, दोनों की सरकार चल रही है, तो ऐसे सिर फिरे लोगों को जेल में क्यों नहीं डालते हैं लोग? भाकपा माले का बिहार बदलो न्याय यात्रा आज संपन्न हुआ है और जिसको लेकर बिहार के कोने कोने से लोग आज मिलर हाई स्कूल में जमा हुए थे। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता लोग जमा हुए थे। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए रामबली सिंह यादव हैं, बात करेंगे। घोसी के विधायक हैं और नेता भी हैं भाकपा माले के। सर, क्या कुछ लग रहा है? बिहार बदलो न्याय यात्रा बदलेगा बिहार, क्या लगता है? नहीं, बिहार तो गरीबों ने बहुत कुछ बदला है संघर्ष करके, लाल झंडा हाथ में लिए हुए। और फिर एक नीतीश कुमार जी लंबे समय के बाद भाजपा के रास्ते पर चल दिए हैं। जैसे मोदी जी ने वादा किया था, कई वादा उनका था, जिसमें महत्वपूर्ण वादा था कि भाई नोटबंदी से काला धन समाप्त होगा और जो पैसे जब्त होंगे पूरे देश के लोगों के बीच 15-15 लाख रुपए बांट दिए जाएंगे। बाद में उसको उन्होंने जुमला करार दे दिया। तो नीतीश कुमार जी ने भी 1 साल पहले महागठबंधन की सरकार जब थी तो जातीय गणना उन्होंने कराया था, आर्थिक सर्वेक्षण कराया था। और जब आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने किया तो उनका न्याय के साथ विकास का जो नारा था वो पीट गया। बिहार में 34% यानी 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा पाए गए, जलालत की जिंदगी जी रहे हैं। अब ये सरकारी सर्वेक्षण था। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐसे सभी गरीबों को, 94.5 लाख गरीबों को हम 2-2 लाख रुपया एक मुश्त देंगे। 1 साल हो गया, अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं। तो हमारा जो बदलो बिहार न्याय यात्रा के पहले हर प्रखंडों पर हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन दिया और सरकार से कहा कि आपने जो वादा किया है वो पूरा कर दीजिए। ऐसे कोई 2 लाख रुपया इस महंगाई में बड़ी बात नहीं है, इससे कोई गरीबी दूर होने वाला नहीं है। लेकिन चलिए, आपने जो कहा था ना से हाँ कुछ आपने दीजिए आप। इसी के तहत डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में आयोग बनी थी और आयोग ने पूरे बिहार में जांच करके बताया था कि बिहार में सीलिंग से फालतू, गरमजरुआ, भूदान, इस तरह के जमीन 21 लाख एकड़ है और बिहार में गरीब मात्र 16,85,000 है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था अगर बिहार में गरीबी दूर करना है तो सभी गरीबों को 1-1 एकड़ जमीन खेती के लिए और शेष जो जमीन बच जाए वो 6 करोड़ परिवार जो हमारे यहाँ हैं, ये 6 लाख परिवार बिहार में, उनको 10-10 डिसमिल घर बनाने के लिए दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि उतना नहीं देंगे, हम 5 डिसमिल देंगे। तो लोगों ने आवेदन दिया
महीनों पहले ब्लॉक पर जाकर के कि हमें 5 डिसमिल जमीन कम से कम आपने जो कहा था दे दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि भाई 22 तक हम सभी गरीबों को पक्का मकान बना देंगे। ये 24 भी अब समाप्त होने वाला है। तो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी के बल पर देश की सरकार चल रही है। तो गरीबों ने याद दिलाया कि भाई वो हम लोग को मकान दे दीजिए। ये एक बड़ा सवाल था। तो इसको लेकर के हक दो वादा निभाओ अभियान चला। महीनों आवेदन देने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब बल्कि उल्टा 5 डिसमिल जमीन देने के बजाय जहां गरीब बसे हुए हैं झंडा गाड़ करके कहीं गरमजरुआ पर, लोग पर्चा के इंतजार में हैं और सरकार सर्वे चला रही है, कागज खोजते चल रही है, कागज दिया नहीं है। तो ये सर्वे का जो मकसद है गरीबों को समझ में आ गया कि ये हमारी जो सरकारी जमीन पर घर बना हुआ है वो उजाड़ने का सरकार का एक प्लान है, एक उद्देश्य है। दूसरी तरफ जब इतनी भारी गरीबी है तो जले हुए पर आप नमक नहीं ना छिड़किएगा, मरहम लगाएंगे आप ना। तो ऊपर से आप स्मार्ट मीटर दे रहे हैं आप, जबकि दिल्ली में बिहार से तो कम गरीबी है, पंजाब में बिहार से कम गरीबी है, और दिल्ली में पंजाब में सरकारों ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो बिहार के गरीबों को तो हक बनता है, इतनी गरीबी है तब, कि 200 यूनिट बिजली किसान को, गरीब को फ्री मिले। आप उसके बजाय स्मार्ट मीटर थोप रहे हैं। तो जब महीनों बीत जाने के बाद न पदाधिकारियों ने कोई सुनवाई किया न सरकार ने सुनवाई किया, तब जनता, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है, और तब आम जनता को हम लोगों ने आह्वान किया कि आप बिहार को खुद बदलिए। ये सरकार अब स्थिर हो गई है, नीतीश कुमार जी अब बिहार को ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते हैं। एक चेतावनी थी इनकी। आज का जो बदलो बिहार न्याय सम्मेलन सरकार के लिए एक चेतावनी है कि आपने जो वादा किया है आप उसको पूरा कीजिए, और अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो बिहार के गरीब बिहार को बदल देंगे, बिहार के सरकार को बदल देंगे। आप लोग तो नीतीश कुमार को चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं विकास को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मगर जो यहाँ सांप्रदायिकता को जो नेता, बड़े नेता, गिरिराज सिंह जैसे नेता जो लगातार जो स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान उन्मादी भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो तुम 100 थप्पड़ मारो, हिंदुओं तलवार रखो, हिंदुओं त्रिशूल रखो। तो ये कहाँ ले जा रहा है? एक तरफ आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों पे सड़क पे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं बेरोजगारी, करप्शन और महंगाई के मुद्दों पे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग, भाजपा के इतने बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, इस तरीके का ये कर रहे हैं। वैसे लोगों को कैसे आप चेतावनी देंगे? सबसे पहले तो ये बयान संविधान विरोधी बयान है। आपने लोकसभा में, हम लोग भी विधानसभा में शपथ लेते हैं कि हम जो संविधान है और लोकतंत्र है इसको अक्षुण्ण रखेंगे। लोकतंत्र का मतलब हमारे यहाँ जो बाबा साहब का संविधान है उसका जो पहले पन्ना है उसी पर सारी बातें लिखी गई है कि हर क्षेत्र में हमारी बराबरी, समानता होगी, विविधता में एकता भारत का पहचान है। कौन क्या खाएगा, कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, किनका क्या रीति रिवाज होगा, कौन शाकाहारी होंगे, कौन मांसाहारी होंगे, इसकी पूरी आज़ादी इस देश को है। और ऐसे नेता, वैसे बिहार में, जिस बिहार में 94.5 लाख परिवार जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम का तलाश करना, सांप्रदायिकता का, ये हम समझते हैं कि ये संविधान विरोधी उनकी कार्रवाई के साथ साथ नासमझ भरा भी कदम है। इसलिए कि बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता जानते हैं कि जो नवादा में घर जलाए गए 34 परिवारों को, घर जिनका जला वो भी हिंदू थे, जिसने घर जलाया वो भी हिंदू है। सज्जन मांझी की जो हत्या किया गया में, वो हत्या करने वाला भी हिंदू है, जिनकी हत्या हुई सज्जन मांझी भी हिंदू थे। संजय मांझी टेकारी के चिरोरा में, तो कहते हैं सर कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कौन बट रहा है, कौन बांट रहा है। हाँ। सवाल तो मैं यही कह रहा हूं, सबसे बड़ा कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है और कौन बट रहा है। हम कह रहे हैं कि वो संजय मांझी जो टेकारी के चिरौरी में, जिनका हाथ काट लिया गया, एक छोटा सा सुअर के लिए वो घर बना रहे थे, कितना लंबा चौड़ा होगा अंदाजा मिला सकते हैं। हाँ, और वो बर्दाश्त नहीं हुआ सामंतियों को, और सब भाजपा के समर्थित लोग हैं, उनको हाथ काट दिया गया। सुनील चंद्रवंशी अति पिछड़ा की बात करते हैं, चंद्रवंशी ललकार रैली में जाते हैं, गिरिराज सिंह भी जाते हैं। तो सुनील चंद्रवंशी की हत्या कौन किया? कौन किया हत्या? सुनील चंद्रवंशी की हत्या भाजपा समर्थित गुंडों ने किया। राजकुमार मांझी की हत्या भनिया में पीट पीट करके कौन किया?
तो हम कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। कौन कह रहा है बंटने के लिए? हम तो पूरी जनता को आह्वान कर रहे हैं कि एकताबद्ध आपको होइए। लगता है कि बटा हुआ है? ना ना, आपके ये हिंदू समाज बटे हुए हैं लग रहा है। ना ये लगता है कि उनका है नागपुर में, वहां से दीक्षा मिली है, तो यहाँ आकर के ये प्रयोग स्थल बिहार को बनाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बिहार बड़ा एक नागपुर बड़ी है। मुहिम चला रहे हैं सर, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अब तो एक के मेज पे एक साथ लोग, मतलब दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सब एक साथ मंदिर में जाएंगे। ब्राह्मण हो, भूमियार हो, सबको एक लाइन से, सब एक दूसरे से हो सकता है कि रिलेशनशिप भी निभाएंगे। जिस तरीके का उनका बयान है कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ। हाँ, तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर धार्मिक मुद्दों पे। नहीं, सवाल है कि देश की अभी जो आवश्यकता है, कौन मंदिर में जाने से कोई मुसलमान रोका है? एक साथ जाने की बात आप कर रहे हैं, मंदिर में सब एक साथ जाइए। कौन एक साथ नहीं जाना चाह रहा था? मुख्यमंत्री बने थे जीताराम मांझी। मुख्यमंत्री से बड़ा क्या पद हैसियत होता है बिहार के लिए? और वो पूजा करने गए तो मंदिर धोवाया गया। कौन धोवाया था? माले के लोग, ये बीजेपी वाले ही तो थे। कौन धोवाया था? दलित राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया, वो कौन लोग थे? और मुसलमान था। इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि आज जो गरीबों के मुद्दे हैं, इसको डाइल्यूट करने के लिए, चूंकि वो जान रहे हैं कि गरीब अशिक्षित होते हैं, तो जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपया देने के लिए कहा था, लोगों को लगा कि भूल गए, जुमला बता दिए, भूल गए हैं। तो नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि बिहार में जो हमने वादा किया था कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। तो ये बिहार है गिरिराज सिंह, ये गुजरात में जाकर के ये सब करिए, उधर चल सकता है, हो सकता है। ये बिहार है, और बिहार के रहने वाले इसलिए बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार में गरीबों के हाथ में जो लाल झंडा है, अल्पसंख्यकों का जो भरोसा है भाकपा माले जैसी ताकत पर, यहाँ गिरिराज सिंह आपके चलने वाले नहीं है। बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ, और इसलिए उनकी कोशिश है, लेकिन वो कोशिश भी हम लोग देख रहे हैं कि खास भारतीय जनता पार्टी इससे पीछा छुड़ाते हुए नजर आती है। बोलते हैं कि इनके बयान से, अभिमान यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं। उनके जो सहयोगी दल है जदयू, वो भी इससे पीछा छुड़ाते हुए नजर आती है। मतलब नेता के बयान से पीछा छुड़ाते हुए, मगर नेता से पीछा छुड़ाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, पार्टी में रखे ही हुए। तो जब जदयू भी कह रहा है कि इससे लेना देना मेरा नहीं है, भाजपा भी कह रहा है, दोनों की सरकार चल रही है, तो ऐसे सिरफिरे लोगों को जेल में क्यों नहीं डालते हैं लोग? ऐसे अगर सिरफिरे लोग हैं आपके अंदर, तो जेल में क्यों नहीं डालते हैं? असल में नीतीश कुमार जी थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गया है, और बीजेपी वाले लोग चाहते हैं कि जिस तरह से उड़ीसा में नवीन पटनायक को हम लोगों ने हड़प लिया, साथ बहुत आनंद लिया, और इसके बाद में अंतिम समय में उनको हड़प लिया और भाजपा खुद सत्ता में आ गई। वही दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव उनके बयान पे अगर काउंटर करते हैं, प्रदीप सिंह के बयान पे, जब उन्होंने बताया कि अगर अल्पसंख्यकों पे, मुसलमानों पे अगर कोई आंख उठाएगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो उस पर भाजपा वाले फायर हो जाते हैं, जदयू वाले अलग फायर हो जाते हैं। तो क्या, कहाँ देखते हैं, किस तरीके के? तो उन लोगों से पूछिए कि जब आप कह रहे हैं कि वो बेतुका बयान है, उस बयान से मेला लेना देना नहीं है, तब आप फायर क्या हो जा रहे हैं? क्यों फायर हो जा रहे हैं? असल में नज़र है बिहार के कुर्सी पर कि नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार का उम्र बढ़ गया है, और जिस तरह से बिहार में माननीय मुकेश साहनी और उनके विधायकों के साथ जो किया गया, मुकेश साहनी जी को मंत्री से हटा दिया गया, उनके जीते हुए 5 विधायकों को हड़प लिया गया। इस तरह से भाजपा के लिए एक हड़प नीति चल रही है, और जदयू के अंदर भी भाजपा के विचार से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी जमात हो गई है। अब ये सारे लोग कोशिश करते हैं पॉलिश करने की, लेकिन जब भाजपा के खिलाफ आप कुछ इन सिरफिरे लोगों के खिलाफ अब बयान दीजिए तो भड़क जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी संकट में अभी पड़ गए हैं, और उनको तो हम लोगों ने बार बार चेतावनी दिया था। एक बार हम लोगों ने बचाया, भाजपा जब निगल जाना चाहती थी तो आ गए इधर, महागठबंधन की सरकार बन गई, और जब काम निकल गया, संकट टल गया, तो फिर चले गए। तो अब आप बार बार घिरते जा रहे हैं। अब तो नहीं जाएंगे, बोल दिए कि गलती हो गया था, जाकर के पछता है, अब नहीं जाना। ना तो सही जगह पर जहाँ है वो रहें, वहाँ जो है उनका हिसाब किताब लेने के लिए भाजपा ये सब अभियान चला रही है, और बिहार की जनता बिल्कुल सचेत है, बिहार की जनता जागरूक है। इनके बयानों से आम जनता कोई प्रभावित नहीं होने जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ख़ास करके दक्षिण बिहार के तरफ जहाँ
अपराध के शिकार हो रहे हैं दलित, महादलित, मुसहर, रविदास, घर जलाए जा रहे हैं, जलाने वाला भी हिंदू हैं, घर जला उनको भी हिंदू हैं। तो ये सब नासमझ लोग हैं, इनके चलने वाला नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो हम लोग का बदलो बिहार न्याय सम्मेलन हुआ, बिहार को एक नया रोशनी देने का काम किया है और बिहार में एक बड़ी आंदोलन की अब शुरुआत कल से, आज के बाद से ही होगी। देखिए, बिहार में एक नए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है बिहार बदलो न्याय यात्रा से। और साफ तौर पे गिरिराज सिंह के बयान को लेकर रामबली सिंह यादव ने कहा कि इस तरीके का भाषण देना, इस तरीके का बयान देना एक सिर्फ राजनीति है, खासकर ध्रुवीकरण की राजनीति है। और बिहार के अवाम इसे साफ तौर पे जानते हैं, अच्छे तरीके से इनकी नीतियों को समझते हैं, इनके बयानों को जानते हैं। धन्यवाद।